दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन, जिसे क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। इसमें हडलॉक ने सृजनात्मक चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने 8 अर्थों में, कितने अर्थों में, तो 8 में प्रयोग किया है। सृजनात्मक चिंतन का सबसे लोकप्रिय अर्थ किसने बताया है? गिलफोर्ड 1967 द्वारा बताया गया है कि इन्हें चिंतन को 2 भागों में बांटा गया। पहला पॉइंट है अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसरण चिंतन। अभिसारी चिंतन को कन्वर्जेंट थिंकिंग और अपसरण चिंतन को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। तो अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति एक रूढ़िवादी तरीका अपनाकर तथ्य दी गई संबंधों, सूचनाओं के आधार पर उसका समाधान करता है। उसे क्या कहते हैं? तो अभिसारी चिंतन कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट, अपसरण चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न दिशा में चिंतन कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। जब वह भिन्न भिन्न दिशा में चिंतन करता है तो स्वभावतः वह समस्या के कई संभावित उत्तरों पर सोचता है और अपनी ओर से कुछ नई एवं मूल्य चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। उसे अपसरण चिंतन कहा जाता है। अपसरण चिंतन में व्यक्ति समस्या का समाधान में कई एक निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंच पाता है और अपसरण चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है। उसे लोग सृजनात्मक चिंतक कहते हैं। किसको? तो अभिसारी चिंतन को। रैप्टूल 1956 में सृजनात्मक चिंतन या सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी चीज़, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। यह एक काल्पनिक क्रिया या चिंतन संश्लेषण हो सकता है या वैज्ञानिक, कलात्मक या साहित्यिक रचना के रूप में हो सकता है। बैरन 2001 ने भी सृजनात्मकता की एक सटीक परिभाषा दिया है, जो इस प्रकार कहा गया है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा सृजनात्मकता को ऐसी कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो नवीन, जैसे कि मौलिक, अप्रत्याशित तथा उचित दोनों ही होता है। सृजनात्मक चिंतन में स्वरूप को बताया गया है कि सृजनात्मक चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है। दूसरा पॉइंट बताया गया है, इसमें व्यक्ति कुछ नया एवं भिन्न भिन्न चीज़ों की रचना करता है। तीसरा पॉइंट यह है कि सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति समस्याओं के भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है तथा भिन्न भिन्न दिशाओं की क्षमता को अपसरण चिंतन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका बताया गया है कि यह बुद्धि में एक अलग संप्रदाय है, क्योंकि बुद्धि में सृजनात्मक चिंतन के अलावा भी अन्य मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती है। नेक्स्ट पॉइंट यह बताया गया है कि सृजनात्मक चिंतन में शैली चिंतन नियंत्रित ढंग से सम्मिलित होता है। उसे हम लोग सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि सृजनात्मक चिंतन में समस्या ढूंढने की भी विशेषता सम्मिलित होती है। समस्या ढूंढने की प्रक्रिया से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसमें व्यक्ति सक्रिय होकर समस्या का समाधान करता है। सचमुच में व्यक्ति जब सृजनात्मक रूप से सोच रहा होता है तो उसमें कुछ नया खोज करने की एक अद्भुत तमन्ना होती है। व्यक्ति कुछ अनसुलझे समस्या की ओर ध्यान करता है तथा उसका समाधान करने की ठान लेता है। मान ले कि सृजनात्मक चिंतन में पेन से क्या क्या कार्य हो सकता है। तो पेन से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रैपर खोल सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये अगर त्रिनात्मक रूप से देखा जाए सृजनात्मक में, तो ये सब त्रिनात्मक और धनात्मक रूप में रखा जाए तो ये सब कार्य कलम के द्वारा किया जा सकता है। सृजनात्मक चिंतन में एक उदाहरण के रूप में और यह भी कहा जा सकता है कि सृजनात्मक रूप में कोई भी समस्या आती है हमारे सामने, तो उसे हम भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न दिशाओं में जाकर उसकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे सृजनात्मक चिंतन के रूप में कार्यरत किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसी प्रकार से सृजनात्मक चिंतन यह भी है कि यह जटिल प्रक्रिया है। इस तरह की चिंतन करने की क्षमता
सभी व्यक्तियों में अधिक हो ही यह आवश्यक नहीं है। किसमें? सृजनात्मक चिंतन में। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।